दूसरी अकाउंटेबिलिटी को जाएंगे जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो एसपी को तो हमने 154(3) में घेर लिया है कानूनी अकाउंटेबिलिटी में। तो अब डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को हम एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में घेरेंगे और ये सब काम हमारा पोर्टल करेगा और साथ में पोस्ट से भी चीज़ें जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ का एविडेंस रखना जरूरी होगा। अब अज्यूम करिए कि सभी लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं और हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके बाद लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को इन्वोक करेंगे। तो क्राइम फ्री भारत में ढेर सारे जो एमएलएज हैं उनको हम एम्पैनल करेंगे और हम पूरे डॉक्यूमेंट के साथ क्वेश्चन बना के उनको देंगे जिसका जवाब राज्य सरकार के पास नहीं होगा। विधायक विधानसभा में और पार्लियामेंट में रोज शासन में बैठे लोगों की किरकिरी होगी। जैसे अंग्रेज राज शासन, उनको भारत का जो है ना शासन करना उनके लिए कठिन हो गया था, इसलिए वो यहाँ से भागे थे। ऐसे ही इन जो है राजनेताओं को अपनी विधानसभा चलाना एक दुर्लभ कार्य हो जाएगा। अब अज्यूम कर लेते हैं कि लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी से आपको राहत नहीं मिलती है, क्योंकि ये लोग भी जो है ना जो प्रश्न उठाने वाले हैं उनसे कहेंगे भैया तुमको क्या बनना है, तो उनको कुछ बना देंगे तो वो आपके प्रश्न ही नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। आज तक किसी ने आपको बताया ही नहीं है कि ये राज्य सरकारें सॉवरेन नहीं हैं। इनकी जिम्मेवारी है कि संविधान के शेड्यूल 7 और लिस्ट 2 में एंट्री 2 पुलिसिंग जो है वो राज्य सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी है। यदि देश में 90% प्रकरणों में बिना मुकदमा कायम किए भगा दिया जा रहा है और जो प्रकरण कायम हो रहे हैं उनमें से 90% झूठे, फर्जी, एग्जैजरेटेड हैं, तो ये संविधान की जो मशीनरी है उसकी फेलवर का जो है ना प्रावधान है। और आर्टिकल 356 में ऐसी सरकार को गिराने की व्यवस्था है, उसको रद्द करने की, डिसमिस करने की व्यवस्था संविधान ने आर्टिकल 356 में दी है। और इसको ज़मीन पर उतारने के लिए भी प्रक्रिया दी है। वो प्रक्रिया है कि हमारा गवर्नर हर जो है ना महीने एक झूठी रिपोर्ट भेजता है कि उसकी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है, जो कि निहायत ही झूठ है। तो हम सब जो है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर गवर्नर को भेजेंगे कि भाई साहब ये देखो तथ्यात्मक वो है, लिहाजा आप इस महीने की जो रिपोर्ट भेजें उसमें भेजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलवर हो गई है, लिहाजा राज्य सरकार की जो है ना भंग करने की हम अनुशंसा करते हैं। अब गवर्नर तो ऐसी रिपोर्ट आपके लिए भेजने से रहा, भेजेगा क्या? नहीं भेजेगा। तो अब हमारे पास अन्य क्या विकल्प है? तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को जो है ना एक चाबी दी गई है जिसका नाम है मंडामस रिट। तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि ये गवर्नर महोदय अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आप मंडामस जारी करिए कि ये अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन करें। यदि आप एक भी सरकार को गिराने में सफल हो गए तो सरकार क्राइम फ्री भारत मिशन के एक कागज़ से कितनी डरेंगी ये आप अनुमान अब तक शायद लगा चुके होंगे।